नमस्कार नाज़रीन, सेटिस में आपका खैरमकदम है। जिला पुंछ में डेरा संतपुरा नंगाली साहब में एक रोजा प्रोग्राम शब्द कीर्तन का इनेकाद किया गया। महंत बचेतर जी की बरसी के मौके पर गुरु के लंगर का एहतमाम किया गया। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये वो इस तरह के कान देना ने कमाई जिन्हें अपनी चाह को हर चाह के उत्ते पर्दा पा जाता है। कोई समाज के संगत करती है, संगत की सेवा, समाज की सेवा, बिरादरी की सेवा अपने घर में इन्हों का बोलिया जोड़ा है ना वो पत्थर से लिखी होती है। आप जी देखते रहन किसी ने करते आप जी पुरुष के रहन वाले हो। बहुत सारे संगत बात हुई है। ठाकर भाई मेला सिंह जी ने पुरुष मोदी मैदे विच पत्थर चार फाड़े कर दिते सन, एक लकीर फाड़ दी, काटा मार। इसलिए इन्होंने संता महापुरुषों के जो वचन हो गए जन्म मरण दोनों विच नहीं होते। जबकि परोपकार करने में संसार के विच आए होते तो साथ संगत जी जो महापुरुषों ने सचखंड वासी बचेतर सिंह जी ने जो रीझा रखी सन, जो विचारा रखी सन, जो ऊपर मौजूदा बादशाह जी ने 31 साल के महापुरुषों ने 31 साल बहुत मुश्किल का पार किया है और बहुत कुछ कर रहे। सिर्फ असी एक अपना देखते हैं, दूसरी साड़ी कहेगा कि मानसा जी ने 31 साल की किया ते की कर रहे जड़िया बचेतर सिंह ने रीझा सन उसको भी उत्तम मानसा जी ने मौजूदा किया है। संत बनना भी आसान नहीं, संत बनना बड़ा औखा है, बड़ा मुश्किल है। संत बन के इतनी बड़ी जिम्मेवारियां समाज दियाँ कि जिन्हें कोई निभा नहीं सकता। हर माँ बाप ये सोचता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा के DC, SP, DIG अच्छे होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी का अफसर बनाऊँ। पर ऐसा माँ पे कोई नहीं सोचता कि मैं किसी ने संत बनाऊँ, क्योंकि सारियाँ चीज़ें सारियाँ मर्यादा देने वो ठप हो जाती है। रात के लगभग 11:30 या 12 के दरमियान अपने कमरे को निकल के दो आवाज़ मारियां। असी 3 पार्टी पार्ट के बैठे हुए सी। एक आवाज से साधु सिंह, ये भाई साधु सिंह, ये दो आवाज़ मारियां। मान साहब जी दरवाजा खुलिया, असी पार्ट के बैठे से कैद पैर लगे, अफरा तफरी का घोल बन गया। मोदी मोर सिंह ते मोदी नार सिंह ये अंदर सुते हुए सी, सेवादारी कर रहे थे पार्टी की। ये भी तब के बाद चले गए। कुछ समय बाद अंदर आए तो कहने लगे मान साहब जी को बड़ी तकलीफ हुई है। असी बात कर रहे थे, उन्होंने आप हमारे सारे लोग देखे क्या कि वाहिगुरू जी की फतेह। अज महंत बचेतर सिंह जी महाराज की 31वीं याद दे विच जो गुरमत समागम श्रीमन डेरा नंगाली साहब विखे करवाया जा रहा है, जिस दे विच विशेष तौर पर श्रीमान मान साहब जी महाराज ते कबर पांदी इत्थे पहुँचे हुए हैं। उन्होंने दे नाल जो उन्होंने विशाल जो संगतां दा ठाठा मारदा होया समुंदर तुसी वेख रहे हो। अज जो गुरु घर के कीर्तनीय जिन्होंने अलाई बाणी का कीर्तन संगतां नूं सरवण करवाया, नाल जो रागी जथे हैं जम्मू तो भी पहुँचे हुए हैं, जो लोकल साढ़े कोल रागी जथे हैं उन्होंने और जो प्रचारक लोकल प्रचारक हैं उन्होंने भी जो है संगतां नूं जो महंत बचेतर सिंह जी महाराज की जीवनी ते जो रोशनी पाई है। क्योंकि तकरीबन 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ श्रीमान मान साहब जी महाराज इस साहिब श्री
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਬਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਗਰ ਜੋ ਉਜੜੇ ਪੁਜੜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਤਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ 13ਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਹਨ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀ ਅਕੀਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ੇ ਜੋ ਪੁੰਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।